गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नया चैप्टर लेसन नंबर 10 स्वतंत्र भारत और उसकी विकास की योजनाओं के बारे में जानेंगे। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए भारत माँ को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराने का प्रयास किया था। साधु संतों ने देश विदेश में घूम घूम कर अंग्रेज़ों द्वारा भारत के विरुद्ध किए गए झूठे प्रचार का खंडन भी किया, भारत और भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाया, समाज के जागरण का प्रयास भी किया। साहित्यकारों, पत्रकारों ने अपनी लेखनी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्रता प्रदान की, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। विदेशों में जाकर आज़ाद हिंद सेना का भी गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। अन्य लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किए। अपने देश का एक भाग अंडमान द्वीप समूह अंग्रेज़ों से मुक्त भी कराया। उनके त्याग और बलिदान को देखकर भारतीय सेना के जवानों में भी अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई। मुंबई में नौसेना ने और अनेक छावनियों में सेना ने विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों का आदेश पालन करने से भी मना कर दिया। उनके विरुद्ध हथियार उठा लिए। सारा भारत अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। अंग्रेज़ों के अत्याचारों की परम सीमा पर थे। आज़ाद हिंद सेना के सैनिक अधिकारियों को पकड़ लिया गया। दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा भी चलाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सैनिकों के वकीलों के नाते मुकदमा लड़ा। भारी विरोध के कारण इन अधिकारियों को छोड़ना पड़ा। भारत का वातावरण अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया था। ब्रिटिश सरकार के लिए भारत पर शासन बनाए रखना अब बिल्कुल असंभव सा लगता था। सेकेंड वर्ल्ड वार में 1945 में जो ब्रिटिश सरकार के लिए भारत पर शासन बनाए रखना असंभव हो गया था और सेकेंड विश्व युद्ध में तो बिल्कुल समाप्ति हो गया। अंग्रेज़ों को उसमें पराजय भी मिली। जब सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हो गया तो उसमें अंग्रेज़ों को पराजय मिली। इसलिए भारत को स्वतंत्र कराने की जो वार्ता करने के लिए इंग्लैंड से सरकार के प्रतिनिधि भारत आए थे। भारतीय नेताओं से बातें की, परंतु अंग्रेज़ बड़े झूठे थे, चालाक थे। वे देश को कमज़ोर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही मुस्लिम नेताओं को भड़का रखा था। मुसलमानों की संस्था मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारतीय नेताओं ने उनको बहुत समझाया, परंतु वे नहीं माने। देश में भयंकर दंगे प्रारंभ हो गए। मारकाट, लूटपाट, चारों तरफ ऐसा हाहाकार मच गया। हजारों लोग बेघर हो गए। गांधी जी और अन्य नेताओं ने बहुत यत्न किए, परंतु दंगे रुके नहीं। अंग्रेज मन से उनके साथ थे, इसलिए उन्होंने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान।